अगर तुम मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाई राधा, तो 50,000 रुपए तो भूल जा। अपनी माँ को लेकर इसी वक्त बोरिया बिस्तर समेट और इस गांव से दफा हो जा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सरपंच जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मेरे 2 सवालों का जवाब आप नहीं दे पाए तो मेरा कर्ज तो माफ होगा ही, साथ ही आपको मुझे 1 लाख रुपए इनाम भी देना होगा। क्या राधा इस खतरनाक खेल को जीत पाएगी या सरपंच की एक खौफनाक चाल उसे बेघर कर देगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चंदनपुर गांव की एक टूटी सी झोपड़ी में राधा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। पिता की अचानक मौत के बाद इस घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। सुनो री बुढ़िया, और तू भी कान खोलकर सुन ले राधा। तुम्हारे मरे हुए बाप ने मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधार लिए थे। उसके मरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज तक तुम दोनों ने मुझे एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं लौटाई है। आखिर कब मिलेंगे मेरे पैसे? सरपंच जी, भगवान के लिए हम गरीबों पर थोड़ा रहम खाइए। इनके जाने के बाद हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा है। हम दोनों माँ बेटी तो दाने दाने को तरस रही हैं। हम इतने सारे पैसे एक साथ कहाँ से लाएंगे सरपंच जी? थोड़ा समय और दे दीजिए। रहम? अरे कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या मैंने यहाँ? समय मांगते मांगते 6 महीने बीत गए। मुझे तुम्हारी इस रोने धोने की नौटंकी से कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे बताओ, मेरे 50,000 रुपए कब वापस मिल रहे हैं? सरपंच जी, मेरी माँ से इस तरह चिल्लाकर बात मत कीजिए। हमारे पिता ने कर्ज लिया था तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपके पैसे जरूर लौटाएंगे, पर हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। अच्छा, तो अब तू चुकाएगी अपने बाप का कर्ज। क्या करेगी तू? इस टूटी झोपड़ी को बेचेगी तो भी 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज से ठीक 7 दिन बाद मैं फिर आऊंगा। अगर 7 दिनों के अंदर मेरे पूरे 50,000 रुपए मेरे हाथ में नहीं आए तो इस झोपड़ी पर मेरा कब्जा होगा और तुम दोनों माँ बेटी को धक्का मारकर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। चलो रे, इन भिखारियों के मुंह लगना ही बेकार है। 7 दिन याद रखना राधा, वरना रास्ते पर आ जाओगी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अब क्या होगा राधा? 7 दिन में 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? कोई हमें इतनी बड़ी रकम उधार भी नहीं देगा। अब तो हमारा बेघर होना पक्का है बेटी। हम बर्बाद हो गए। माँ, तुम रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछो। रोने से सरपंच का कर्ज कम नहीं होगा। मेरे पिता ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, तो मैं भी सरपंच के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। उस लालची सरपंच को हमारी झोपड़ी पर कब्जा करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। पर बेटी, हौसले से पेट नहीं भरता और ना ही कर्ज चुकता है। हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता है माँ। मेरे दिमाग में एक बहुत ही अनोखा उपाय आया है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। कल सुबह से हम अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा ठेला लगाएंगे। अगली ही सुबह राधा ने गांव के एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अपना अनोखा पराठे का ठेला लगा लिया। ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर लिखा था, पहेली पराठा, सवाल का सही जवाब दो और मुफ्त पराठा खाओ, और अगर हारे तो पराठे का डबल दाम चुकाओ। अरे रमेश, जरा देख तो भाई, सामने ये किसका नया ठेला लगा है और उस बोर्ड पर क्या लिखा है? जरा पढ़कर तो बता। बुढ़ापे के कारण मेरी आंखें और पढ़ाई दोनों कमजोर हैं। अरे काका, ये तो अपनी राधा का ठेला है और बोर्ड पर लिखा है पहेली पराठा, सवाल का सही जवाब दो एंड मुफ्त पराठा खाओ, और अगर हारे तो पराठे का डबल दाम चुकाओ। क्या बात कर रहा है? पहेली का जवाब देते ही मुफ्त का गरम गरम पराठा? अरे भाई, दिमाग तो मेरे पास बचपन से ही बहुत तेज है। चल चल जल्दी चल, आज तो मुफ्त का माल उड़ाकर ही दम लेंगे। मुफ्त पराठे के लालच में दोनों भागते हुए राधा के ठेले के पास पहुंचते हैं, जहां गरम गरम पराठों की खुशबू हवा में तैर रही थी। राधा बेटी, खुशबू तो बड़ी कड़क है। जरा अपनी पहेली पूछ। आज तेरा ये काका मुफ्त का पराठा खाकर ही यहाँ से हिलेगा। आइए काका, आपका स्वागत है। तो मेरी पहली पहेली ध्यान से सुनिए। वो क्या है जो रात को रोती है और दिन में सोती है?
रात को रोती है और दिन में सोती है। अरे रमेश, ये तो पक्का हमारे पड़ोस वाली सुखिया चाची है। रात भर अपने पति से लड़कर रोती है और दिन भर सोती है। नहीं काका, आपका जवाब गलत है। सही जवाब है मोमबत्ती। अब शर्त के मुताबिक डबल पैसे निकालिए। अरे काका, सुखिया चाची, कुछ भी क्या बोलते हो? आपका दिमाग तो बिल्कुल घुटने में है। मुफ्त के चक्कर में जेब ढीली करवा ली। अब हटिए पीछे, असली दिमाग वाले की बारी अब आई है। राधा बेटी, अब मुझसे पूछ, मैं इसका जवाब पलक झपकते ही दे दूंगा। अच्छा, बड़ा आया 30 मार खा। जरा हम भी तो देखें तेरी खोपड़ी में कितना भूसा भरा है। पूछ रे राधा बेटी, इसे तो ऐसा सवाल पूछ के इसके होश उड़ जाएं। ठीक है रमेश काका, तो आपकी पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास पंख नहीं है फिर भी वो उड़ती है, और हाथ नहीं है फिर भी वो लड़ती है? अरे, बिना पंख के उड़ती है और बिना हाथ के लड़ती है? चिड़िया नहीं, चिड़िया के तो पंख होते हैं। मच्छर नहीं। अरे भाई, ये कैसा अजीब सवाल है। बिना हाथ के कौन लड़ता है भला? क्या हुआ रे रमेश, पलक झपकने से पहले ही तेरा तो फ्यूज उड़ गया। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। अब बोल, कौन है असली दिमाग वाला? क्या हुआ रमेश काका, हार मान ली? इसका सही जवाब है पतंग, जो बिना पंख के उड़ती है और बिना हाथ के आसमान में दूसरों से पेंच लड़ाती है। अब आप भी डबल पैसे निकालिए। बाप रे बाप, मान गए राधा बेटी तेरे दिमाग को। ये लो, हम दोनों के डबल पैसे। बिना पराठा खाए आज तो जेब खाली हो गई, पर मानना पड़ेगा, तुम्हारी पहेलियों में दम बहुत है। राधा के इस अनोखे पहेली पराठे का खेल पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। रोज गांव के और यहाँ तक कि शहर के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी मुफ्त पराठे के चक्कर में आते, लेकिन राधा की कठिन पहेलियों के आगे घुटने टेककर दुगने पैसे देकर चली जाती। इस तरह 6 दिन बीत गए और राधा की झोली पैसों से भर गई। लेकिन तभी ये खबर उड़ते उड़ते गांव के लालची सरपंच के कानों तक जा पहुंची। दशरथ! ओ दशरथ, कहां मर गए सबके सब? जल्दी अंदर आओ। जी सरपंच जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम दोनों को मैंने गांव पर नजर रखने के लिए रखा है या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए? उस रामू की बेटी राधा ने पूरे गांव में तमाशा लगा रखा है और तुम दोनों को खबर तक नहीं। सरपंच जी, वो तो बस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पराठे का ठेला चला रही है, उसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मूर्ख, वो सिर्फ ठेला नहीं चला रही, वो पूरे गांव को लूट रही है। लोग मुफ्त पराठे के चक्कर में जाते हैं और उसकी कठिन पहेलियों में फंसकर डबल पैसे देकर आ रहे हैं। हाँ सरपंच जी, सुना है 6 दिनों में ही उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। वो आपका सारा कर्ज चुकाने की बात कर रही है। अगर उसने 50,000 रुपए चुका दिए तो उस कीमती झोपड़ी पर कब्जा करने का मेरा सपना तो टूट जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो फिर अब हम क्या करें सरपंच जी? क्या उसके ठेले को तोड़ दे? नहीं, अगर अभी ठेला तोड़ा तो पूरे गांव वाले मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हम कानूनन खेल खेलेंगे। कानूनन खेल? वो कैसे सरकार? कल 7वां दिन है, यानी कर्ज चुकाने का आखिरी दिन। मैं खुद उसके ठेले पर जाऊंगा। पूरे गांव के सामने मैं उससे एक ऐसी पहेली पूछूंगा जिसका जवाब वो दे ही नहीं पाएगी। और अगर उसने जवाब दे दिया तो? ये तो वक्त ही बताएगा। सरपंच और उसके गुंडे ठहाके लगाने लगते हैं। अब सबका ध्यान 7वें दिन के उस महामुकाबले पर था। 7वें दिन की सुबह पूरे गांव की भीड़ पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो चुकी थी। तभी सरपंच अपने गुंडों के साथ पूरे रौब में राधा के ठेले पर पहुंचता है। राधा बेटी, और सब ठीक ठाक चल रहा है ना? 7 दिन पूरे हो चुके हैं। लाओ, मेरे 50,000 रुपए निकालो या फिर झोपड़ी की चाबी मेरे हवाले करो। सरपंच जी, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? पैसे आ गए। बहुत अच्छे, लेकिन सुनो राधा, पैसे लेने से पहले मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ।
मैं तुमसे 2 सवाल यानी 2 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने दोनों के सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हारा पूरा 50,000 का कर्ज माफ कर दूंगा। हाँ, और अगर जवाब नहीं दे पाई तो 50,000 तो देने ही पड़ेंगे। साथ ही आज ही अपनी माँ को लेकर बोरिया बिस्तर बांधना और इस गांव से हमेशा के लिए निकल जाना। मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है सरपंच जी, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। अच्छा, तेरी भी शर्त? बोल, क्या शर्त है तेरी? अगर आप मुझसे 2 सवाल पूछेंगे तो 2 सवाल मैं भी आपसे पूछूंगी। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मेरा कर्ज तो माफ होगा ही, साथ ही आपको मुझे इनाम के तौर पर पूरे 1 लाख रुपए नकद देने होंगे। बोलिए, है मंजूर? बाप रे, लड़की ने तो सीधे सरपंच को ही चुनौती दे दी। अब आएगा मजा। अरे मुझे मंजूर है। इस पूरे इलाके में मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा और होशियार कोई नहीं है। चल पहले मेरा सवाल सुन। ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही बिना पैरों के उड़ने लगती है? सरपंच जी, इसका जवाब तो बहुत आसान है। वो चीज है धुआं, जो पैदा होते ही बिना पैरों के आसमान की तरफ उड़ने लगता है। क्या तुमने इतनी जल्दी जवाब दे दिया? अब आपकी बारी सरपंच जी। मेरा पहला सवाल ध्यान से सुनिए। वो कौन सी कली है जो बागों में नहीं खिलती बल्कि घरों की दीवारों पर खिलती है? कली जो दीवारों पर खिलती है? अरे गुलाब की कली? नहीं, चमेली वो दीवार पर कैसे खिलेगी? दशरथ, तुझे पता है क्या रे? सरकार, हमको तो सिर्फ खाने वाली कली पता है। क्या हुआ सरपंच जी, हार मान ली? इसका सही जवाब है छिपकली, जो दीवारों पर ही दिखती है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरा दूसरा सवाल सुन। इसका जवाब तुम मरते दम तक नहीं दे पाएगी। वो क्या है जो तुम्हारा अपना है लेकिन उसका इस्तेमाल तुमसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? सरपंच जी, ये तो बच्चा भी बता देगा। वो चीज है मेरा नाम। मेरा नाम मेरा है लेकिन उसे मुझसे ज्यादा दूसरे लोग पुकारते हैं। ये भी सही दे दिया। अब खेल का आखिरी सवाल सरपंच जी, अगर इसका जवाब दे दिया तो मैं गांव छोड़ दूंगी, और अगर नहीं दे पाए तो 1 लाख रुपए निकालने के लिए तैयार हो जाइए। पूछ, क्या पूछना है? तो बताइए सरपंच जी, ऐसी कौन सी अदालत है जहां गुनहगार खुद ही जज बनकर अपने आप को सजा सुनाता है? अदालत जहां गुनहगार खुद जज होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? नहीं, ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है। ये सवाल ही गलत है। सवाल बिल्कुल सही है सरपंच जी। वो अदालत कोई और नहीं बल्कि इंसान का अपना मन है। जब कोई गलत काम करता है तो उसका खुद का मन ही जज बनकर उसे पछतावे की सजा देता है। आप हार चुके हैं सरपंच जी। राधा बेटी जिंदाबाद। सरपंच हार गया। शर्त के मुताबिक मेरा 50,000 का कर्ज खत्म, और लाइए मेरे 1 लाख रुपए इनाम के निकालिए सरपंच जी। पूरे गांव के सामने सरपंच की हेकड़ी गुम हो चुकी थी। बेइज्जती के डर से उसने कांपते हाथों से 1 लाख रुपए राधा को थमा दिए। राधा की बुद्धिमानी ने न सिर्फ उसकी झोपड़ी बचाई बल्कि लालची सरपंच का घमंड भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया।